9,000 रुपए डाला। वो आपके आंख में पट्टी डाल रहा है ताकि अगले साल, अगले 5 साल के लिए फिर से आपको गुलाम बना ले और आपकी इस चुनाव में वोट कैसे अपने पक्ष में करे, इसका जाल फेंक रहा है। अगर ये जाल में आप फंस गए तो फिर 5 साल तक आप रोते रहेंगे, ये आपको कुछ नहीं आएंगे। मैं कहता हूं 9,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन मैं ये भी साथ में सरकार से पूछना चाहता हूं कि 5 साल में 9,000 क्यों, हर महीना 9,000 क्यों नहीं मजदूरों को दिया जा सकता। और मैं बताता हूं कि आपको ये पैसा कैसे मिल सकता है। और यही चाय बगान सोचते हैं, यही चाय बगान आपको आर्थिक समृद्धि भी देगा। हमने कहा कि चाय बगान के मालिकों होशियार हो जाओ और अविलंब चाय बगानों के मजदूरों का मजदूरी 250 रुपया से 500 रुपया कर दो, नहीं तो अगर हम लोगों की ताकत मजबूत हुए तो पहले दिन ही चाय बगान के लिए नए कानून बनाएंगे और उस कानून में होगा जो भी चाय बगान में 250 रुपया किलो से अधिक चाय बिकेगा उस सब में प्रीमियम लगेगा और उस प्रीमियम में 50% लेबर सेस लगाएंगे और वो लेबर सेस हमारे मजदूरों को जाएगा। यही चाय बगान देगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपका आमदनी जो 7,000 है 14 से 15,000 रुपया हो जाए। हम चलते चलते सोच रहे हैं कैसे आपका ये आमदनी दुगुना होगा। हम चलते चलते तो ये हमारी सोच में है। हम कहां से सोचा, क्योंकि हम अपने राज्यों में अपने जनता को, अपने 3.25 करोड़ लोगों को अलग अलग तरीके से स्वावलंबी बना रहे हैं। राज्य की आधी महिलाओं को तो जो भी महिला है, बच्ची है, जन्म से लेकर मरने तक कोई ना कोई उपहार हम उस महिलाओं को, बच्चियों को देते हैं। कोई महिला ऐसे नहीं बची राज्य में, हमारे झारखंड में, जो सरकार का कोई ना कोई अंग ना हो। हमारे राज्य में हमने कानून बनाया कि इस राज्य का कोई भी 60 साल से उम्र का व्यक्ति बिना पेंशन का नहीं रहेगा। और आज दिया लगा करके झारखंड में बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, ढूंढोगे। ऐसा कानून बना है। और ये पैसा आता कहां से? हम अपने संसाधनों से व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, कई सारी खनिज संपदा है, हमको उसी से मिलता है। तो आपके यहाँ जो मूल अर्थव्यवस्था जो चाय है, यही चाय आपकी जिंदगी बन सकता है। लेकिन आपको बड़े तरीके से ना आप जिए ना आप मरे, ऐसे हालात सरकारों ने बना रखी है। क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी मूलवासी अगर मजबूत हो गया, अपने पैर पर खड़ा होगा तो अपना अधिकार मांगेगा। आप अधिकार ना मांग पाए, इसीलिए आप लोगों को ऐसे हालत में रखा गया है कि आप ना मर पाए ना आप जी पाए। आज इस दलदल से बाहर निकलना है तो अपना ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देना है तो अपना ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं तो आप बाप दादा लोग मजदूरी किया, आप भी मजदूरी कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी मजदूरी करेगा। आज इसीलिए आपके बीच ये आग्रह और निवेदन करने आए। हम लोग ऐसा दल का लोग हैं, हम लोग क्रांतिकारी और आंदोलनकारी समूह के उपज। जेएमएम को
झारखंड का आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों ने इस पार्टी को जन्म दिया और हमेशा से इन्हीं लोगों के लिए संघर्ष करता है। हमारे बीच कोई व्यापारी हम लोग के साथ नहीं होता और इसी वजह से हम लोग का हमेशा उन लोग के साथ झगड़ा चलता है। गरीबों को कोई मांग के नहीं देगा, छीनना पड़ेगा। और बड़ा दुर्भाग्य होता है हम लोग के बीच, हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद हम लोग का हक अधिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो इसलिए कि ऊपर में नीति निर्धारक करने वाला लोग हमारा नहीं है, वहां पूंजीपतियों का पूरा जमावड़ा है और वो लोग हम ही लोग का बीच और हम ही लोग का जात बिरादरी, हम ही लोग का गोतिया लोग को अपना दलाल और एजेंट बना करके हमारे बीच में हमको इधर उधर करके रखने का काम करता है, पैसे के दाम पर। तो इसीलिए उसको भी पहचानिए। आज से ये समस्या नहीं है। हमको बड़ा ताजुब होता है कभी कभी जब असम नहीं बना, बिहार नहीं बना, झारखंड नहीं बना, उड़ीसा नहीं बना, उस समय से यहाँ के आदिवासी यहाँ पर, लेकिन बिहार का आदिवासी आदिवासी, झारखंड का आदिवासी आदिवासी, उड़ीसा का आदिवासी आदिवासी, बंगाल का आदिवासी आदिवासी, लेकिन असम का आदिवासी आदिवासी नहीं। इसका मतलब आप आदिवासी नहीं, आप भारत देश के वासी भी नहीं। कल को वो भी दिन ये लोग दिखा देना कि आप लोग इस देश का ही वासी नहीं हो, भाग जाओ। आज 2 वक्त का रोटी के लिए गरीब गुरुआ क्या जिल्लत झेल रहा है। हम तो देखा 2-4 गांव चाय बगानों का, हम चिंता में डूबे हुए अभी भी। इस रात को सजाया संवारा यहाँ के आदिवासियों ने, किसानों ने, हरियाली बनाई यहाँ के किसानों ने, आदिवासियों ने। लेकिन आज ये समूह सभी हाशिए पर है। इसीलिए साथी, आज इस राज को ऐसे ताकत की जरूरत है जिसको आप लोगों ने अपने से सजाया बनाया हो, ताकत दिया हो। आज हमारे झारखंड में, पहले हमारे झारखंड में भी बहुत बुरा हाल, डबल इंजन की सरकार थी, लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके मर गए। लेकिन आज 6-7 सालों से एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। आज महंगाई आसमान छू रही है, यही भारतीय जनता पार्टी का देश। अभी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, 5-6 राज्यों में देश में चुनाव हो रहा है। ये चुनाव खत्म होगा, फिर आप देखिएगा इस देश में कितना बड़ा हाहाकार मचेगा। अभी तो महंगाई अभी 100 गुना नहीं बढ़ा तो क्या कहना। अभी तो गैस लाइन में लोग 15 दिन 20 दिन से लगे हुए, या फ्री गैस सिलेंडर बांटने का बात बोलता था, अब बांटो फ्री सिलेंडर। कोई सिलेंडर नहीं मिलने वाला, कुछ देने के बाद खाना मिलेगा कि नहीं ये भी बड़ा मुश्किल। और ये सारा खेल यही व्यापारी जमात पूंजीपतियों का होगा। कोई अनाज दबा के रखेगा, कोई गैस दबा देगा, और जो 400, 1000, 1200 रुपये का जो गैस सिलेंडर है उसको 5-5, 10-10 हजार रुपये में बेचेगा। और मरता क्या ना करता, वही स्थिति होगा। इसीलिए अभी चुनाव का माहौल है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में आग लगा हुआ है, पूरा तरीके से चरमरा गया है। बस चुनाव खत्म होने दीजिए, युद्ध खत्म होगा कि नहीं होगा
वो तो बात की बात होगी, लेकिन देश में महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेगा और उस बेलगाम घोड़े को पकड़ना सबसे तकलीफ किसानों को, मजदूरों को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को होगा, पूंजीपतियों को नहीं होगा। क्यों को जीना तो मरना तो आपको यही है। आज के दिन में ये लोग देश दुनिया तो छोड़िए, आज के दिन में चांद में भी बसने का अपना योजना बनाते हैं। तो इसलिए बातें बहुत है, अगर हम बात करना शुरू करें तो एक दिन भी कम पड़ेगा। चुनावी सभा है, इन्हीं बातों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी चूंकि हम लोग यहाँ आ गए, ये तो ऊपर वाला का शुक्रिया था, शायद कि आप लोग के बीच में मुझे फिर से आने का मौका ये ऊपर वाले ने ही दिया, क्योंकि डिब्रूगढ़ साइड में बहुत मौसम खराब है और शायद उस जगह से निकलने का भी 2-3 घंटा पहले संभव नहीं था। लेकिन आज किसी तरह हम लोग यहाँ पहुंचे और मौसम जल्दी खराब ना हो जाए, इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं। हम लोगों ने सभी आशा, जय भारत पार्टी और जेएमएम ने मिलकर जनरल मिंज जी को आपके बीच प्रत्याशी नहीं, इसके कंधे में तीर धनुष छाप दे करके आपके लिए एक सिपाही तैयार करने का निर्णय लिया है। आप लोगों से ये आग्रह करने आए हैं, इसको आशीर्वाद दीजिए, अपना बहुमत दीजिए, ताकि आपकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सके। हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि जनरल मिंज को आप लोग वोट दीजिएगा ना, पक्का दीजिएगा ना। चलिए, जीत हार का चिंता नहीं करना है, आपका आशीर्वाद जितना भी होगा उतना लड़ाई हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इसका एहसास आसाम के लोगों और मार्गरेटा विधानसभा के लोगों को देखने का मौका मिलेगा आने वाला जो समय काल होगा। और ये चूंकि लड़ाई ये लंबी है, हक अधिकार का लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसा होता है कि शेर का मुंह से उसका निवाला छीनना, और ये निवाला छीनना आसान नहीं है, लेकिन ये निवाला छीना जा सकता है और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, देश का सबसे बड़ा और ताकतवर पार्टी अपने को ये बोलता है, लेकिन झारखंड में इसका ताकत शून्य हो जाता है, क्योंकि वहां उससे ज्यादा ताकतवर लोग वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी। आपका ताकत, आपका एकजुटता ही हमें लड़ने की प्रेरणा देता है। हमने पहले भी कहा कि आप एक कदम चलो, 10 कदम आगे ले जाने का जिम्मा हम आपको आश्वस्त करते हैं। और यही चाय बगान जिसको हम लोग संवारते हैं, सजाते हैं, यही चाय बगान हमारा जिंदगी का आधार भी बनेगा। कैसे बनेगा? ये भी फलेगा फूलेगा और हम लोग भी फलेंगे फूलेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, बस देने वाला का जिगर होना चाहिए। नहीं तो आज पैसा तो बहुत लोग रखा, लेकिन देना कौन जा सकता है, ये देखने वाली बात है। आज आप लोग का जेब का पैसा, बड़ा बड़ा व्यापारी क्या बोला, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन तो आया नहीं, लेकिन व्यापारियों का अच्छा दिन जरूर आया। देश का अरबों खरबों रुपया लेकर के सब विदेश में जाके बस गया। 2-4 लोग अभी बचा है, वो अगर यहां से चला गया तो इस देश का लोग सड़क में भीख मांगेगा तो भी भीख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह, गुजारिश, निवेदन कि इस दलदल से निकलना है। आप इस युग में भी अगर हम इस दलदल में है तो एक अभिशाप है। इस अभिशाप से निकलने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आज
देश के अंदर आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। और आज इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के आदर्शों पर चलकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। आज उस संगठन में अनेक ऐसे सिपाही है जो अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसीलिए आपकी इस जंग में हम लोग शरीक होने के लिए आपके पास आए हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद नितांत जरूरत है। आपको की लड़ाई लड़ सके। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फूल जोहार करते हैं। इंकलाब! 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 धन्यवाद। जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने लबोराम मुंडा, पाउलुस मुंडा, शुक्लाल हेम्ब्रम और साहबुद्दीन अहमद ये सब जेजेएम में ज्वाइन करा थे। आज हमने सीएम जे आदिवासी लीडर उमन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करा है। अभी के देवनाथ सिंधु देवनाथ है गामछा से अरे गौर समाज के गुरुवाना समाज का एक गामछा है, एक परगानी है आपका स्वागत करते हैं। আমার বড়ু समाज से सर आयरन वो लोग का गमछा क्या बोलते हैं आयरन क्या हमने के लिए जितना मानुष है हमने का कोई बड़ा पैसा नहीं बीजेपी के 500,000 का पैसा देके मानुष उठाएगा हमने का कोई बड़ा पैसा नहीं लेकिन हमने सेंटीमेंट है तो हमने के पूरा भाई अरे मिलके आप कहां से भाई ये दोस्तों थोड़ा सा बीच नहीं करो बीच हो बोल तो भैया अमर कितना अरे ये चुनावी सभा है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपनी तैयारी में है। हम लोग भी अपनी तैयारी में और 9 तारीख का इंतजार है जनता के निर्णय का। उसका पुरजोर हम लोग स्वागत करेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया